बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस साहब का जैसे ही दौरा चाइना स्टार्ट हुआ है, इंडियन मीडिया की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का सिलसिला बांग्लादेश के अगेंस्ट स्टार्ट करके रखा गया है, उसके हमलों में शिद्दत आ गई है। और आज एक ऐसी ही रिपोर्ट चाइना और बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट India.com ने ये लगाई है कि चाइना जो है वो बांग्लादेश को असल में डिस्टेबलाइज करना चाहता है बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ को अब मोहम्मद यूनुस समझ गया है। लिहाजा मोहम्मद यूनुस बैलेंसिंग एक्ट के लिए इंडिया भी आना चाहता था और मिन्नत समाजत उन्होंने इंडिया की शुरू कर दी हुई है, लेकिन इंडिया ने मोहम्मद यूनुस को इंडिया आने की दावत देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टोरी लगाई है कि वो चाइना तो चले गए हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ है असल में कि चाइना उनके मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। लिहाजा अब वो बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में इंडिया भी आना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने उनको यहाँ आने की दावत नहीं दी, इंडिया ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं की। नाउ क्या इनकी इन बातों में किसी किस्म की कोई सच्चाई है? द आंसर इज़ नो। मोहम्मद यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के दौरे का कोई इरादा नहीं किया, ना ही उन्होंने इंडिया से इस किस्म की कोई बात की है। हाँ, बिम्स्टेक के इजलास के मौके पर बायलैटरल मीटिंग के हवाले से ज़रूर कहा गया था, लेकिन इंडिया का दौरा करने के हवाले से नहीं कहा गया था। तो ये जो उन्होंने बात लिखी है, ये ऐसे ही उन्होंने फजूल किस्म की बात लिखी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कहते हैं कि चाइना प्लानिंग टू डिस्टेबलाइज बांग्लादेश, anti-India Yunus realizes his mistake, now plans, Delhi says. Mohammad Jashimuddin, Bangladesh Foreign Secretary, has stated that they are fully prepared for the meeting and are awaiting a positive response from India. कहते हैं कि bankrupt बांग्लादेश, ये बाय द वे रिपोर्ट विक्टर दास गुप्ता साहब ने लिखी है India.com के लिए। विक्टर दास गुप्ता, मुझे लगता है इनको कोई पर्सनल मसला है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स के अंदर अक्सर मैंने ये टर्म इस्तेमाल होते हुए देखा है, बैंकरप्ट बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का खाली नाम नहीं लगाते, साथ में बैंकरप्ट ज़रूर लगा देते हैं, जिससे इनकी शायद ज़ाती कोई दुश्मनी है बांग्लादेश के साथ या ज़ाती कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इस तरह की बातें लिख रहे होते हैं। गुस्सा इस पर नज़र आता है, इनकी राइटिंग्स के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ बायसनेस और गुस्सा नज़र आता है। इसी अल्फाज के अंदर देख लीजिए, बैंकरप्ट बांग्लादेश, ये बार बार लिख रहे होते हैं बैंकरप्ट बांग्लादेश। कहते हैं बैंकरप्ट बांग्लादेश हैज़ बीन फेसिंग सीरियस पॉलिटिकल टर्मोइल एवर सिंस मोहम्मद यूनुस टुक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। रेजिग्नेशन नहीं थी, लात मार के निकाला था उनको। बांग्लादेश के लोगों ने बड़ा गंदा करके उनको निकाला था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कराए बिना 15 साल तक मुल्क पे मुसल्लत रही और इंडिया की डिजाइन्स को इम्प्लीमेंट कर रही थी, इसलिए वहां पर रेवोल्यूशन आ गया। तो रिजाइन नहीं किया था उन्होंने, उनसे रिजाइन लिया गया था, बेसिकली उसी तरह से लिया गया था जिस तरह से इलेक्शन करवाती थी, टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं। कहते हैं स्पेकुलेशंस अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री रूल एंड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आर आल्सो गैनिंग मोमेंटम। अमिड दीज सर्कमस्टेंसेस द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस अराइव्ड इन चाइनाज हेनान प्रोविंस ऑन वेडनेसडे। अच्छा, उनकी रिपोर्ट के अंदर ये हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे सूत्रों के अनुसार ये उन्होंने फर्जी कहानी लिखी है, असल में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कहते हैं मोहम्मद यूनुस वांटेड टू विजिट इंडिया। अच्छा, ये क्यों लिखा है इन्होंने पता है? ये इसलिए लिखा है उन्होंने क्योंकि यूनुस ने लिफ्ट नहीं कराई इंडिया को, वो वहाँ इंडिया नहीं गए, चाइना चले गए। हालांकि पहले होता ये था कि शेख हसीना जब भी इलेक्ट होती थी, तीनों मरतबा गालिबन उन्होंने ऐसा ही किया, जब भी इलेक्ट होती थी तो पहला जो विज़िट करती थी बाहर का, वो इंडिया की तरफ करती थी। भाई उनका हेड क्वार्टर है वहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर हेड क्वार्टर है शेख हसीना का, तो पहला विज़िट हेड क्वार्टर करती थी, रिपोर्ट करती थी वहाँ पर। और अब लेकिन ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस ने इंडिया को स्किप करके वो चाइना चले गए, तो शायद उस पर गुस्सा है इंडिया को कि ये ऐसा क्यों हुआ है। कहते हैं मोहम्मद यूनुस हैड इनिशियली वांटेड टू विजिट दिल्ली, दिल्ली आना चाहते थे, एंड हैड आल्सो सेंट अ रिक्वेस्ट फॉर दिस, बट आफ्टर रिसीविंग नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू चाइना इंस्टेड। असल में आना दिल्ली चाहते थे, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ आने नहीं देंगे, हम आपको पसंद नहीं करते। तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यार चलो फिर बीजिंग की टिकट कटाओ, उधर चलते हैं, बीजिंग जाते हैं। इंडिया वाले जो है ना हमें इनवाइट नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा, उधर चलते हैं फिर चाइना की तरफ। अब ये कोई बात हुई भला? ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये खबरें निकाल कर लाए ये कि उधर जाना चाहते थे दिल्ली, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये चले गए चाइना। ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो दौरा है ये चाइना की सरकारी इन्विटेशन पे हो रहा है, और इसका प्रूफ आपको ये बता दूं कि उनकी तरफ से जहाज़ भेजा गया है, मोहम्मद यूनुस के लिए स्पेशल जहाज़ भेजा गया है, और मोहम्मद यूनुस को एक बड़े मान सम्मान के साथ इनवाइट किया गया है वहाँ पे।
पूरे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के साथ। नाउ ढाका इज होपफुल दैट अ मीटिंग बिटवीन चीफ एडवाइजर यूनिस एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुड टेक प्लेस एट द बिम्स्टेक समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड in Bangkok on April 3 and 4. Bangladesh awaiting India's response. Mohammad Jashimuddin, Bangladesh Foreign Secretary, has stated that they are fully prepared for the meeting and are awaiting a positive response from India. To recall, the Mohammad Yunus government had turned blind eye where minorities, especially Hindus, were targeted by radical groups in Bangladesh. The atrocities were रिपोर्टेड आफ्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन। यानी वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, लेकिन इन्होंने चूंकि हिंदू बिरादरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया हुआ है, इसलिए फ़िलहाल नरेंद्र मोदी इस मूड में नहीं है कि वो इनकी इस इन्विटेशन का जवाब दे सके। वो ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। बांग्लादेश इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, मौजूदा जो सरकार है नहीं करना चाहती। न्यू दिल्ली करना चाहता है सियासी बेनिफिट के लिए, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, सियासी बेनिफिट के लिए। बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुंचता है एंटी बांग्लादेश कार्ड प्ले करने से या एंटी मुस्लिम कार्ड प्ले करने से, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है असल में। इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से ये रिक्वेस्ट गई थी, लेकिन इस पर राजनीति खेली जा रही है, इसको नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया गया ताकि मीडिया में खबरें चलती रहें नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखा रहा है। अच्छा, अब आखिर में ये जो भी प्रोपेगेंडा का पीस यहाँ पर लगा दिया गया है, इसके अपने अंदर कितनी ज़्यादा कंट्रोडिक्शंस है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। सारे आर्टिकल के अंदर इन्होंने ये बातें की कि मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो उतावले हुए पड़े हैं, इंडिया आना चाहता था मोहम्मद यूनिस लेकिन इंडिया ने रिस्पांस नहीं दिया, मोहम्मद यूनिस मिलना चाहता है मोदी से लेकिन मोदी रिस्पांस नहीं दे रहा। ये तमाम चीज़ें अगर हम सच भी मान लें तो इसका मतलब यही निकलता है कि बांग्लादेश सिंसियरली ये कोशिश कर रहा है कि उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर रहें। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या लिख रहे हैं, It is important to note that the new Bangladesh government has shown a lenient stance towards China while making every possible effort to strengthen relations with India. अब विक्टर दास से ये सवाल है आखिर में छोटा सा कि जो लोग ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं, क्या वो बायलैटरल मीटिंग से अरेंज करवाने का बोल रहे होते हैं? अगर मोहम्मद यूनिस इंडिया के साथ वाकई ताल्लुकात ख़राब करना चाहता तो क्यों बोलता कि आइए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मुलाकात करते हैं? मोदी को क्यों बोलता? ये क्यों बोलता कि बिम्स्टेक के इजलास में दोनों बायलैटरल मुलाकात करते हैं? ये मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया है ना, तो क्यों कहा गया है? अगर वो वाकई चाहता कि नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाए, तो ये बायलैटरल मीटिंग्स क्यों अरेंज करवाता मोहम्मद यूनिस? इसका मतलब है प्रॉब्लम मोहम्मद यूनिस में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मेतर 56 इंचिए नरेंद्र मोदी साहब के अंदर है। बेसिकली ही इज़ मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डिस्टेबलाइज इंडिया बांग्लादेश टाइज। मोहम्मद यूनिस की सरकार में कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्ट आपके अंदर है, इंडिया के अंदर है।